हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। तुम्हें जल्द से जल्द एक फैसला करना होगा। तुम्हें सुषमा बनना है या मानसी? पैसे कमाने वाली औरत बिल्ली की तरह होती है, कहीं भी फेंक दो उठ खड़ी रहती है। बताना होगा बताओ। वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो। बच्चों की कसम खाकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बेवफाई का मुकाबला भी ठंडे दिमाग से किया जा सकता है श्याम। बेवफाई अगर साबित हो जाती है तो बेवफा आदमी से रिश्ता तोड़ा जा सकता है, उसे तलाक भी दिया जा सकता है। मगर पहले ये तो कंफर्म कर लो कि क्या वो वाकई बेवफा है। सिर्फ गलतफहमी की बिना पर अगर तुमने उसे जिंदगी से बाहर फेंक दिया तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, उसकी नहीं। क्या है? साहब आज रात का खाना। आगे कुछ बोलोगी? आज रात का खाना सिर्फ आपके लिए बनेगा या मेम साहब भी खाएंगी? देखो ये सब तुम मेम साहब से पूछ लिया करो उसके दफ्तर जाने से पहले। वो तो मैंने उनसे पूछा था, लेकिन वो बोली कि सबके लिए खाना बनाया करो। तो फिर मुझे क्यों पूछ रही हो? वो क्या है ना साहब, जिस दिन हम सबके लिए खाना बनाते हैं ना, उसी दिन मेम साहब बाहर खाना खाकर आती है और फिर दूसरे दिन उनका बासी खाना हमको खाना पड़ता है, और हमें तो बासी खाने की आदत ही नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या राजमहल में पैदा हुई थी क्या? नहीं, लेकिन मेरी माँ वहाँ सर्विस करती थी। क्या? मेरा मतलब है वो राजमहल सोसाइटी है ना, वहाँ मेरी माँ काम करती थी, और वो जब वहाँ काम करती थी ना तो बासी खाना सेठ लोगों को और हमको ताज़ा खाना खिलाती थी। और सेठ लोग खा लेते थे? हाँ, उन्हें तो पता ही नहीं चलता था, बहुत पीते थे। फिर तो तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। वो क्या हुआ ना साहब, एक दिन मेरी माँ ने उन्हें ताज़ा खाना दिया और उस दिन वो होश में थे, उन्होंने मेरी माँ को नौकरी से निकाल दिया। क्या करती है तुम्हारी माँ आजकल? नौकरी की तलाश में है। लेकर आऊं एक दिन? नहीं नहीं थैंक यू, मुझे बासी खाना नहीं खाना है। मतलब रात का खाना सिर्फ आपके लिए बनेगा। लोग घर आ गया। अरे मेम साहब भी आ गई। क्यों, क्या हुआ? सावी ऑफिस जाने से पहले गीता से ठीक तरह से बात कर लिया करो। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, मैं रात के खाने के बारे में पूछ रही थी। तो इसमें पूछने की क्या जरूरत थी? आप ही ने तो सुबह कहा था कि शाम को पूछ लेना। उफ, मैंने कहा था कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, शाम को पूछना। मेरा मतलब है कि शाम के वक्त पूछना। अयो, मैंने समझा कि शाम से, मेरा मतलब है कि साहब को पूछ लेना। कैसे हो बेटा? लाइए, इसे मुझे दीजिए। चलो। क्या बात है सावी, आज बहुत जल्दी आ गई और वो भी सतीश को लेकर? हाँ, और आइंदा जब भी जल्दी आने का मौका मिलेगा ना तो मैं सतीश को साथ लेकर आऊंगी। क्यों, बीबी पब्लिसिटी ने ओवरटाइम बंद कर दिया क्या? नहीं, ये मैंने ही सोचा है कि थोड़ा ओवरटाइम मैं घर में भी करूंगी। घर में क्या ओवरटाइम करोगी तुम? बीबी पब्लिसिटी की ब्रांच खोलने का इरादा है क्या? मैंने आज तक बीबी पब्लिसिटी का कोई भी काम घर में नहीं किया। तो ओवरटाइम कैसे करोगी? क्यों, घर में कोई और काम नहीं होता? घर के काम करने के लिए तो नौकरानी है, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, बच्चे को संभालना, सब काम तो नौकरानी करती है। तुम क्या करोगी? एक बहुत बड़ा काम है मेरे लिए इस घर में। कौन सा?
तुमसे झगड़ा करना। मेम साहब, क्या है? रात का खाना सबके लिए बनाओ ना। नहीं नहीं, सिर्फ अपने लिए बनाना। हाँ आप? हम आज रात को बाहर खाना खाएंगे। अरे वाह। शाम, जल्दी से तैयार हो जाओ। हम कहीं घूमने चलेंगे या फिर शॉपिंग करेंगे, उसके बाद किसी अच्छे से होटल में जाकर डिनर करेंगे। सावी, मुझे बाहर खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शामू कम ऑन, प्लीज बी अ स्पॉट। कितने दिनों के बाद तो मुझे थोड़ा सा वक्त मिला है, चंद घंटे ही सही, लेकिन हम साथ खुशियां मनाएंगे। लेकिन कुछ नहीं। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। कम ऑन, बी अ स्पॉट, गुड बॉय। ऑलराइट। यस, 1 मिनट। किसका है? खुद ही सुन लो। हेलो। यस किटी साहब, कहिए। What is this nonsense? तुम इतनी जल्दी घर कैसे चली गई? तो ऑफिस में रुककर क्या करती? मेरा काम खत्म हो गया तो मैं चली आई। तुम कौन होती हो तय करने वाली तुम्हारा काम खत्म हो या नहीं? कहो, क्या बात है? गाड़ी भिजवा रहा हूँ। किस लिए? जेडी एंटरप्राइजेस का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुझसे मिलना चाह रहा है। इनफैक्ट मैंने उससे अपॉइंटमेंट मांगा था। इसकी क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी माने? 5 करोड़ के बिजनेस का सवाल है सावी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मिलने से क्या होगा? सारे फैसले तो उनके चेयरमैन मिस्टर जमुना दास करते हैं। सावी, बड़ी कंपनियों में एक आदमी फैसला नहीं करता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। जेडी एंटरप्राइजेस में सिर्फ एक ही आदमी का कानून चलता है और वो है मिस्टर जमुना दास। सुनो, ईडी बीडी से मिलने से कोई फायदा नहीं। मैं मिस्टर जमुना दास की अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही हूँ। Now, सावी, are you acting fresh? केटी, इस मामले में तुम मुझ पर भरोसा रखो। जेटी एंटरप्राइजेस का अकाउंट किस तरह से हासिल करना है ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे साथ बांटता हूं सावी। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे साथ नहीं बांट सकती। मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ मर्यादाएं हैं। Oh, yeah, I know. I guess I understand. Okay. सुषमा, सुषमा कहाँ हो तुम? क्या है? हाँ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं तो घबरा ही गया था, कहीं तुम किसी के साथ भाग तो नहीं गई। तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं कोई काम करती हूँ क्या? अब तुम्हारा क्या भरोसा, बड़ी एक्ट्रेस बन गई हो ना, करोड़पति प्रोड्यूसर्स तुम्हारे पीछे हैं, मैगजीन्स के कवर पेज पर तुम्हारी फोटो आती है। अब मुझे कौन पूछता है? क्या बात है, आज बहुत मस्का लगा रहे हो? लो, जरा सी तारीफ क्या कर दी, लगी तुम भाव खाने। मतलब की बात करो ईशर। मतलब की बात तो दुनिया वालों से करते हैं, बीवी से तो सिर्फ प्यार की बातें करते हैं। अच्छा, अब पता चला तुम्हें। जानती हो, नहाने के बाद तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। अच्छा, तो तुम भी नहा धोकर हैंडसम बन जाओ और चलो जल्दी से कपड़े उतार कर दे दो। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि अब किसी भी वक्त धोबी आ जाएगा और उसके लिए कपड़े चाहिए। और सुनो, मैं जब मॉरिशस गई थी तब तुमने धोबी को कुछ कपड़े दिए थे क्या? हाँ, वो लाया नहीं? नहीं, आज लाएगा। कैसा धोबी है? इतने दिन पहले कपड़े दिए थे उसे मैंने। तुम एक काम करना, उससे कहना आज अगर वो कपड़े लेकर नहीं आया ना तो मैं उसकी अच्छी धुलाई कर दूंगा। सब्र से काम लो विशाल, बिजी लोगों को धोबी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये धोबी, टेलर, कारपेंटर कोई भी काम वक्त पे ना करने का इनका पैदाइशी हक है। लेकिन सुषमा, आज अगर वो कपड़े लेकर नहीं आता तो शाम को मेरा ड्रामा की टूर पर जाना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम ड्रामा की टूर पर जा रहे हो? अरे तुम्हें मालूम नहीं, मैं आज शाम को 15 दिन के टूर पर जा रहा हूँ। और तुम मुझे अब बता रहे हो? मैंने सोचा तुम्हें पता होगा। कौन से ड्रामा की टूर पर जा रहे हो? चीर हरण। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास। ये सब कब डिसाइड हुआ? लॉन्ग बैक। नाटक की हीरोइन रिंकू ही है ना? और नहीं तो कौन होगी। नाटक की हीरोइन तो तब बदली जाती है जब वो फिल्म या सीरियल के बहाने नाटक छोड़ देती है। मैंने तुम्हारा नाटक तुम्हारे कहने पे ही छोड़ा था।
तुम्ही ने मुझे मजबूर किया था छोड़ने के लिए, क्योंकि एक तरफ तुम्हें मेरी कमाई का पैसा चाहिए था और दूसरी तरफ रिंकू। क्या बकती हो? भोले बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है तुम्हें? वही जो तुम मुझसे छिपाना चाहते हो। तुमसे क्या छुपाना? तुम क्या मेरी बीवी हो? कपड़े मेम साहब। कितने दिन लगा दिए? अरे ये ढेर सारे कपड़े लेकर कहाँ गायब हो गए थे? बिरादरी में किसी की शादी थी क्या? अजी मेम साहब, शादी में हम लोग इतने गंदे कपड़े इस्तेमाल नहीं करते। वैसे हमारे पास में नए कपड़े भी बहुत आते हैं धुलाई के, और फिर साहब के कपड़े हमारे किस काम के, बहुत टाइट पड़ते हैं। अरे लेकिन इसमें कुछ ऐसे कपड़े जो हमारे नहीं है। क्या बात कर रही है मेम साहब? कुछ दिन पहले साहब ने तो दिए थे, जरा अच्छी तरह देख लीजिए। आपको अच्छी तरह से याद है? बिल्कुल अच्छी तरह याद है मेम साहब। ये देखिए हमारे पास तो बिल्कुल लिखा हुआ है। ये देखिए 3 पैंट, 5 शर्ट और कुछ लेडीज कपड़े। अच्छा ठीक है, आप जाओ। अच्छा, और कोई कपड़े मेम साहब? नहीं, बाद में। अच्छा, थैंक यू। मेरी गैरहाजिरी में यहाँ कौन आया? क्यों? ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? मैं जब मॉरिशस गई थी तब यहाँ कौन आया करता था? रिंकू? लगता है तुम्हारी किसी मनहूस सहेली ने तुम्हारे कान भर दिए। विशाल, सच सच बताओ, वरना मैं उस रिंकू की बच्ची को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। रिंकू को हाथ लगाओ, मैं उस सावी की बच्ची को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम सावी को क्यों बीच में लाते हो? क्यों नहीं, वही तो आई थी यहाँ एक बार तुम्हारी गैर हाजिरी में। और एक बात उससे कह देना, मुझ पर उंगली उठाने से पहले वो गौर से अपने गंदे हाथों को देख ले। मैंने उसे कई बार अपने बॉस के साथ घूमते हुए देखा है। सावी पर तहमत लगाकर तुम अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर सकते। तुम्हारी मक्कारी का सबूत अभी अभी मेरे पास आया है। क्या बकती हो? गाड़ी तो तुम अच्छी चला लेती हो सुषमा। वैसे प्रैक्टिस नहीं है। अरे आज बड़ी मुश्किल से विशाल की जेब से मैंने गाड़ी की चाबी निकाली है। इसका मतलब उसको टैक्सी से जाना पड़ेगा। वो क्या टैक्सी से जाएगा? अरे वो तो आज 15 दिन की टूर पर जा रहा है। यानी कि 15 दिन के लिए तुम अकेली हो? एक आजाद पंछी, 15 दिन का आराम। यूं ही समझ लो। तुम सीरियल्स और फिल्मों में काम करने वालों की जिंदगी भी अजीब होती है ना, कभी पति टूर पर तो कभी पत्नी। अच्छा सावी, मुझे एक बात बता, जब मैं मॉरिशस के टूर पर गई थी तब तुम मुझे कभी मिलने आई थी? हाँ, एक बार आई थी, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम मॉरिशस गई हुई हो। अच्छा, उस वक्त घर में कौन कौन था? मेरा मतलब है विशाल, रानी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सावी, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नहीं। हाँ सुषमा, एक लड़की थी, शायद कोई एक्ट्रेस थी। रिंकू? मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन क्या? कुछ नहीं सुषमा, तो मुझे ये उतार दो, बस मैं यहीं से निकल जाऊंगी। बीबी पब्लिसिटी पास में ही है। सावी, बात को टालने की कोशिश मत करो। सुषमा, विशाल तुमसे लॉयल नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ। शायद इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। दोष तुम्हारा नहीं है सुषमा। दोष मेरा ही है सावी। आजकल मैं ही उसके लिए अवेलेबल नहीं रहती हूँ, तो नेचुरली वो। दोष तुम्हारा नहीं है सुषमा, वो पहले से ही ऐसा है। ये तुम कैसे कह सकती हो? तुमसे पहले उसके कई अफेयर्स हो चुके हैं। उसने मेरी एक सहेली की जिंदगी बर्बाद की है, यहाँ तक कि उसे अबॉर्शन करना पड़ा, शहर छोड़कर जाना पड़ा। तुम उसकी जिंदगी में आई हुई पहली लड़की नहीं हो सुषमा। सुषमा, सुषमा। All right, but she's not here. सावी, I mean, हमारी जनरल मैनेजर अभी तक आई नहीं है। जैसे ही वो आ जाती है मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ। अच्छा, एक मिनट।
हेलो। केटी, आपके लिए जेडी एंटरप्राइजेस से फोन है। हाँ put them on. ओके। हेलो, या जस्ट पिक इट अप। हेलो। हाँ, वैसे कितने बजे आते हैं सेठ जमुना दास जी? तो उनके घर जाके मिलना होगा। तो ठीक है, विल गेट बैक टू यू। थैंक यू। या सावी के घर फोन करके पता करो वो आ रही है या नहीं। केटी, मैंने फोन किया था, शी इज ऑलरेडी लेफ्ट। ओके। डैडी, वो जेडी एंटरप्राइजेस का जो सारा डाटा है वो तैयार रखना, वरना सावी आसमान सर पर उठा लेगी। वो सब कल से तैयार है यार। तो फिर उन्हें दिया क्यों नहीं? इसी काम के लिए मैं कल केटी के कैबिन में गया था, तो इतना बड़ा लेक्चर दिया उसने मुझे। क्यों? अरे यार, आई वॉज जस्ट जोकिंग। मैंने सावी को लेके जोक मारने की कोशिश की तो उसे इतना बुरा लगा। सच कहती हूँ यार, सावी के आ जाने से सारा एटमॉस्फेयर खराब हो गया है। मानसी के ज़माने में कितना हेल्दी एटमॉस्फेयर रहता था, और शुरू शुरू में केटी भी कितना अच्छा लग रहा था ना। वो अच्छा ही है यार, लेकिन आदमी कभी कभी बहक जाता है। लेकिन इससे हमारे काम पर बहुत बुरा असर पड़ता है यार। कोई क्रिएटिव चीज़ दिमाग से निकलती नहीं। पहले जब मैं सिगरेट का धुआं छोड़ते वक्त बैठकर सोचता था तो मेरी आंखों के सामने तरह तरह के प्रोडक्ट्स आते थे, जैसे साड़ियाँ, चॉकलेट, बिस्किट, सिगरेट, जीन्स, टी शर्ट्स वगैरह वगैरह। आजकल जानते हो क्या आता है? लिपस्टिक, पाउडर, काजल, हेयर बैंड, और इन सब के साथ सावी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हुआ? कहाँ फंस गई थी तुम? अरे क्या बताऊँ यार, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? ओह माय गॉड! छोटा सा था यार, इसमें माय गॉड बोलने की क्या जरूरत है? क्यों, क्या हुआ? जिस गाड़ी में मुझे लिफ्ट मिली थी ना, उसने एक सिगरेट स्टॉल को उड़ा दिया। कौन सी गाड़ी में लिफ्ट मिली थी? म्युनिसिपैलिटी की? नो। नहीं, वो सिगरेट का स्टॉल उड़ा दिया ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नीतू, उसके साथ ऐसा मजाक नहीं करना। हाँ, केटी को पसंद नहीं है। केटी है अंदर? हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। कल जेडी एंटरप्राइजेस के साथ उनकी मीटिंग फिक्स हो गई है। जेडी एंटरप्राइजेस का अकाउंट बीवी पब्लिसिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और यहाँ के जनरल मैनेजर की उसकी कोई जानकारी नहीं। कल क्या हुआ मीटिंग में जानना चाहोगी? अगर तुम बताओगे तो जरूर जानना चाहूंगी। कंपनी के सारे डिसीजंस फिलहाल जमुना दास जी होल्ड कर रहे हैं। किस लिए? ये तो उनका आईडी भी नहीं बता सका, लेकिन कंपनी के छोटे छोटे डिसीजंस भी जमुना दास ने होल्ड करके रखे हैं इसमें। उनका आईडी तो ये भी कह रहा था कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो प्रोडक्शन एकदम बंद हो जाएगी और मजदूरों पर बेकारी की नौबत आ जाएगी। तुम मिस्टर जमुना दास की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं लेते? सुबह से तो यही कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अपॉइंटमेंट मिल जाती है हम दोनों को उनके पास जाना होगा। नहीं, तुम चले जाना, मेरी क्या जरूरत है? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूंगी जब तुम खुद अकेले मिस्टर जमुना दास को हैंडल कर सकते हो? जैसा कहता हूँ वैसा करो, मुझे तुम जैसे असिस्टेंट की जरूरत है। तो मैं तुम्हें एक असिस्टेंट देती हूँ ना, और तुम्हारी गैर हाजिरी में मैं बाकी के क्लाइंट से भी बातें कर लूंगी और ऑफिस के दूसरे काम भी संभाल लूंगी। क्यों मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें अवॉइड करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारा बोझ हल्का कर रही हूँ। जहाँ एक जन से काम हो सकता है, वहाँ दो दो लोगों की क्या जरूरत है? तुमने मेरे साथ कहीं नहीं जाने का फैसला किया है। ऐसा कुछ नहीं है केटी, तुम समझते क्यों नहीं? मैं समझता हूँ, तुम मुझसे सारे संबंध तोड़ लेना चाहती हो। ठीक है, इतना ही दूर भागना चाहती हो तो मैं तुम्हारा टेबल बाहर रखवा देता हूँ, तुम्हारा कैबिन नया बनवा देता हूँ। इतना ही क्यों, तुम बैठो इस कुर्सी पे, मैं दिल्ली चला जाता हूँ, वहां से करूंगा ऑपरेट। ऑलराइट, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन एक शर्त है, काम जैसे खत्म होगा मैं अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है। यस, हाँ नीतू बोलो। जेडी एंटरप्राइजेस, या पुट देम ऑन इमीडिएटली। हेलो, या ऑफ कोर्स आई नो यू, पीए टू सेठ जमुना दास। जी हाँ, कब आ रहे हैं सेठ जी?
तो ठीक है, हम लोग उसके पहले पहुंच जाते हैं। ये हाँ, ओके ओके, या डन, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। सभी वो जमुना दास जी राजी हो गए हैं, एक मीटिंग हो सकती है उनके साथ। कब? आज शाम को ऑफिस के बाद। हस्बैंड से परमिशन ले रही हो? स्टूपिड। मैं अपने हस्बैंड को नहीं, मानसी को फोन कर रही हूँ। मिस्टर जमुना दास के यहाँ जाने से पहले मैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ सावी। क्यों? क्योंकि जमुना दास ने बीबी पब्लिसिटी को ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मुझसे इंप्रेस होकर दिया था। क्यों? ऐसा क्या किया था तुमने? मैंने अपने प्रेजेंटेशन से उन्हें कन्विंस कर दिया था कि उनके नए प्रोडक्ट को, तब वो डिजिटल डायरीज बना रहे थे, पूरे धमाके से सिर्फ बीबी पब्लिसिटी लॉन्च कर सकता है। अपने प्रेजेंटेशन के जरिए मैं बिजली की तरह टूट पड़ी। एक स्क्रैच फिल्म भी बना ली थी मैंने, जमन ठक्कर को पूछे बगैर। इतनी नाटकबाजी की थी मैंने उस वक्त कि जमुना दास को ऐसे लगने लगा कि उसके प्रोडक्ट को मार्केट में अगर सही तरह से कोई उछाल सकता है तो वो सिर्फ बीबी पब्लिसिटी है। मगर वो इतना मूडी है, लास्ट मोमेंट तक जमन ठक्कर को ऐसे लगता था कि हमें वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं होगा। और जब 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जमन गॉट द शॉक ऑफ हिज लाइफ। तुम्हारा मतलब है कि मुझे भी मिस्टर जमुना दास को इसी तरह से इंप्रेस करना होगा? तुम ट्राई तो कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। क्योंकि बुरा मत मानना, मगर मैं भी ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब केटी का अंदाजा सही था। क्या अंदाजा था केटी का? जब मिस्टर जमुना दास ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू करने से मना कर दिया, तो केटी ने ये अंदाजा लगाया था कि शायद वो अकाउंट तुम अपनी तरफ खींच रही हो। केटी इज रॉन्ग सावी। मैंने न्यू ईरा पब्लिसिटी के लिए जमुना दास को अप्रोच तभी किया जब मुझे पता चला कि जमुना दास बीबी पब्लिसिटी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहता। दूसरे किसी के मुंह से रोटी छीन लेना मेरे स्वभाव में नहीं है सावी। लेकिन हाँ, एक बात है, ये कंपटीशन का फील्ड है। यहाँ पे सिर्फ डार्विन की थियरी अप्लाई करती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ज्यादा काबिल है वही जीतेगा। हसरते ही हसरते हैं और क्या है, जिंदगी का